नमस्ते। वेलकम टू आयट ज्योति। आज हम बात करेंगे कि आप ज्योतिष में अपनी हेल्थ को कैसे एसेस कर सकते हैं। तो हेल्थ एसेस करने के लिए कुछ पैरामीटर्स है, पहले उन पैरामीटर्स पर बात करते हैं। उसके बाद फिर आएंगे कि इसको ओवरऑल आपको कैसे जज करना है कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ज्योतिष में हर ग्रह और कुंडली का हर भाव किसी न किसी हेल्थ के एस्पेक्ट को दर्शाता है। पहले इन पर बात करते हैं। सबसे पहले ग्रहों पर आते हैं। तो सूर्य हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी और हमारी हार्ट हेल्थ के कारक हैं। आपके हार्ट की क्षमता और बॉडी में एनर्जी लेवल कितनी है ये सूर्य गवर्न करते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में सिर्फ एनर्जी कैरियर सिर्फ सूर्य ही हैं। अगर सूर्य की रोशनी ना हो तो इस प्लैनेट पर ना कोई पेड़ पौधे होंगे, ना कोई लाइफ सर्वाइव कर पाएगी। तो आपका सन कितना पावरफुल है ये आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को दिखाता है। आप कितनी इजीली बीमार पड़ेंगे या आप कितनी जल्दी रिकवर करेंगे, ये चार्ट में आपको सन दिखाता है। साथ में सूर्य आपके पेट की पाचन क्षमता को भी दिखाते हैं, जिसे कि हम इंग्लिश में एपिगैस्ट्रम बोलते हैं या हिंदी में जठराग्नि बोलते हैं। तो अगर सूर्य आपकी मजबूत है तो आपकी जठर बहुत मजबूत होगी या आपका एपिगैस्ट्रम में हीट अच्छी होगी, जिससे आपको खाना अच्छा पचेगा। और जैसा आपका डाइजेशन होगा उसी हिसाब से आपको न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट होता है रेस्ट ऑफ द बॉडी में। इसीलिए सूर्य एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपके चार्ट में सन कितना बलवान है हेल्थ को जज करने के लिए। इसके बाद आते हैं प्लैनेट मून। तो मून आपकी बॉडी में आपके इमोशंस को दिखाते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को दिखाते हैं। सूर्य जहाँ पर आपके हार्ट की कार्य क्षमता को दिखाते हैं, मून आप वहीं पर दिखाते हैं कि आपके हार्ट की हैप्पीनेस कितनी है। अगर आपके सन मजबूत हैं तो आप में एनर्जी काफ़ी है, लेकिन अगर आपके मून डल हैं तो आपका माइंड डल रहेगा, आपका मन खुश नहीं रहेगा, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। बॉडी में ब्लड के फ्लो लेवल को भी मून दिखाते हैं, क्योंकि मून पानी को रिप्रेजेंट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और खून का बहाव आपके बॉडी में कैसा है ये मून दर्शाते हैं। इसके बाद आते हैं प्लैनेट मार्स। तो जहाँ पर मून ब्लड के फ्लो को दिखाते हैं वहीं पर मार्स खुद ब्लड बनते हैं। तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कैसा रहेगा, ये मार्स गवर्न करते हैं। और क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारे लिवर में बनता है, पर इसीलिए आपका अगर मार्स ख़राब होता है तो आपके लिवर का कुछ पोर्शन उतना अच्छा काम नहीं करता है। साथ ही साथ मार्स आपकी बॉडी में चोट को भी दिखाते हैं। अगर आपका मार्स काफ़ी अफ्लिक्टेड है तो आपको बॉडी में चोट या फिर ये सारी छोटे मोटे कट्स लगते रहेंगे। अगर आपका मार्स ठीक है तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स इतनी इजीली नहीं होंगे। इसके बाद आते हैं प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर हमारी बॉडी में डायरेक्टली लिवर को दिखाते हैं। तो आपका लिवर कितना मजबूत है, आपके पाचन क्षमता कितनी अच्छी है, ये आपको बृहस्पति के आकलन से पता लगेगा। साथ में हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है सेरोटोनिन नाम का, जो कि हमारे बॉडी में बैलेंस बना के रखता है हमारी मेंटल स्टेट में। आपको डेली फंक्शनिंग के लिए सेरोटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जुपिटर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन को भी गवर्न करते हैं। साथ ही साथ जुपिटर हमारी बॉडी में 5 तरीके के कफ होते हैं। इन पांचों कफ लेवल को जुपिटर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो अगर आपकी बॉडी में जैसे एल्बो जॉइंट्स में आपको बोन में आपको ग्रीस ख़त्म हो रहा है, या फिर आपको साइनस का इशू रहता है, ये सारी चीज़ें जुपिटर दिखाते हैं। तो लिवर और आपकी नेज़ल कैविटी, साइनस और आपकी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा लिम्फेटिक सिस्टम में कफ बनता है वो सब जुपिटर दिखाते हैं। इसके बाद आते हैं प्लैनेट सैटर्न पे। सैटर्न डायरेक्टली आपकी बॉडी में वात कंट्रोल करते हैं। आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। और वात कंट्रोल करने की वजह से बॉडी में जितना भी पेन होता है, स्वेलिंग होती है, सूजन जिसे हम बोलते हैं, ये सैटर्न कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ सैटर्न हमारी बोन्स को भी दर्शाते हैं। तो अगर आपका सैटर्न खराब है तो आपको डेफिनेटली बोन्स में प्रॉब्लम होगी। और सैटर्न आपकी लोअर लिम्स आपके पैरों को भी दिखाते हैं, तो आपको पैरों में भी इशू होने के काफ़ी हाई चांसेस बनते हैं। इसके बाद आते हैं हम मरकरी पे। तो मरकरी हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम को दर्शाते हैं। अगर आपके मरकरी मजबूत हैं तो आपका नर्वस सिस्टम बहुत फंक्शनिंग होगा, लेकिन अगर आपके मरकरी अफ्लिक्टेड है तो आपका नर्वस सिस्टम उतना मजबूत नहीं होगा। इसके साथ साथ आपके सेंस ऑर्गन्स को मरकरी दिखाते हैं, और साथ ही साथ आपकी मेमोरी कैपेसिटी को भी मरकरी दिखाते हैं। अगर आपका मरकरी किसी का चार्ट में सीवियरली अफ्लिक्टेड है तो उसकी मेमोरी उतनी अच्छी काम नहीं करती है। इसके बाद प्लैनेट आते हैं शुक्र। तो शुक्र आपकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपकी आईसाइट, और साथ ही साथ आपके स्किन का ग्लो, और बॉडी में जो जिसे हम बोलते हैं एक निखार होता है कि आपकी बॉडी कितनी अच्छी दिखेगी, ये प्लैनेट वीनस दिखाते हैं, क्योंकि शुक्र सुंदरता के कारक हैं। तो अगर आपका वीनस अच्छा नहीं है तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको लगे रहेंगे कि आपको यूरिनरी हेल्थ, किडनी में प्रॉब्लम होना, आईसाइट कमज़ोर होना, ये सारे इश्यूज प्लैनेट वीनस देते हैं। इसके अलावा सैटर्न आपके बालों को और मार्स आपके दांतों को भी दिखाते हैं। मार्स कुछ हद तक आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को भी दिखाते हैं। तो अगर आपको मार्स में चार्ट में मार्स ख़राब है तो आपको दांतों में और आपको इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम आना काफ़ी लाजमी हो जाता है।
अब इसके बाद हम आते हैं हाउसेस पे कि कौन सा हाउस चार्ट में क्या दिखाता है। तो चार्ट में फर्स्ट हाउस आपके सर को दिखाता है, आपके हेड को, और आपकी ओवरऑल हेल्थ को दिखाता है कि आपकी बॉडी कितनी मजबूत है, ये फर्स्ट हाउस दिखाता है। इसके बाद सेकंड हाउस पर आते हैं। सेकंड हाउस आपके फेस को दिखाता है, आपकी आईज़ को दिखाता है, स्पेशली आपकी राइट आई को दिखाता है। थर्ड हाउस आपके गले को दिखाता है, आपके विंड पाइप को दिखाता है, आपके फूड पाइप को दिखाता है, आपके थायराइड ग्लैंड को दिखाता है, और आपके राइट हैंड को दिखाता है। राइट हैंड, राइट ईयर और राइट लेग को भी थर्ड हाउस दिखाता है। फोर्थ हाउस आपके हार्ट को दिखाते हैं और ये आपकी मेंटल पीस को दिखाते हैं। इसके बाद आपके चेस्ट को भी फोर्थ हाउस काफ़ी हद तक दिखाते हैं। फिफ्थ हाउस में आपका स्टमक आता है। फिफ्थ हाउस में आपके पाचन की क्षमता आती है, आपके लिवर, स्प्लीन जैसे ऑर्गन्स आते हैं। फिर सिक्स्थ हाउस में आपको लोअर इंटेस्टाइन्स में आप आते हैं। सेवन्थ हाउस में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, आपकी किडनीज आती हैं। एट्थ हाउस में आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो कंट्रोल करते हैं ग्लैंड्स, वो आते हैं, जैसे मेंस में टेस्टिस और विमेन में ओवम आते हैं। नाइन्थ हाउस में आपके थाइज आती हैं। टेंथ हाउस में आपके नीज आते हैं, घुटने। 11th हाउस में आपके काफ्स आते हैं। और आपका लेफ़्ट ईयर, लेफ़्ट हैंड और लेफ़्ट लेग आपका 11th हाउस में आता है। 12th हाउस में आपके पंजे आते हैं पैर के, और आपकी स्लीप कंट्रोल होती है 12th हाउस से। थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस ब्रेन भी है और 12th हाउस आपका अनकॉन्शियस ब्रेन है। तो इनका एक रिलेशन है। इसीलिए अगर आपका थर्ड हाउस काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है तो इंसान को नींद आने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर आपका सबकॉन्शियस क्लियर नहीं है तो जब आप बेड पे लेटते हैं तो आपको उतनी जल्दी नींद नहीं आती। तो इसके बाद आते हैं कि आप जब कोई चार्ट देखते हैं तो आपको हेल्थ कैसे जज करनी है। तो चार्ट पे जो फर्स्ट हाउस होता है ये आपकी मेन पूरी हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो अगर लगन पर कोई ऐसा प्लैनेट है जो कि अच्छी कंडीशन में नहीं है, ये हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। स्पेशली अगर 6, 8, 12 के मालिक अगर लगन पर आ जाएं तो ये आपकी हेल्थ को काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि छठा घर का नाम ही रोग ऋण शत्रु का है, तो वो कहीं ना कहीं रोग को दर्शाता है काफ़ी हद तक। एट्थ हाउस आपके डेथ और डिस्ट्रक्शन का है, लॉन्जिविटी का है, पर एट्थ हाउस में चीज़ें डीके होती हैं। तो एट्थ हाउस का लॉर्ड जब लगन पे आ जाता है तो वो धीमे धीमे आपकी बॉडी को कमज़ोर करता चला जाता है। 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस का होता है, वो लगन से अगर कनेक्शन बनाते हैं तो आपको हेल्थ में रेगुलर प्रॉब्लम देते रहते हैं। इसके बाद आपको देखना है कि एसेंडेंट का लॉर्ड कहाँ पर है। जैसे अगर कोई लियो लगन का मालिक है तो लियो लगन का एसेंडेंट है, और अगर सूर्य खराब बैठे हैं चार्ट में, जैसे कि थर्ड हाउस में सूर्य नीच के बैठे हैं, तो ये आपकी बॉडी की कार्य क्षमता को डाउन कर देंगे। और क्योंकि सूर्य कारक भी इम्यूनिटी के हैं तो ये आपको डबल नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे कि अब आपका कारक भी खराब है और आपका फर्स्ट लॉर्ड भी खराब है। तो आपको जब भी कोई चार्ट, आपको इसी तरीके से सारे हाउसेस एसेस करने हैं कि आप पहले वो हाउस देखेंगे, उस हाउस में प्लैनेट कौन सा है, हाउस लॉर्ड कितना मजबूत है, और उसका कारक आप देखिए। जैसे कि फर्स्ट हाउस के कारक सूर्य हैं। सेकंड हाउस के लिए आप नेचुरल हाउस लॉर्ड देखिए, आपकी कालपुरुष कुंडली में नेचुरल हाउस लॉर्ड शुक्र बनते हैं सेकंड हाउस के, टॉरस के मालिक, या तो आप यहाँ पर आप देखिए शुक्र कितने मजबूत हैं। तो जब भी आप सेकंड हाउस का आकलन करें आई साइट का, तो आप यहाँ पर देखें कि आपके सेकंड लॉर्ड कैसे हैं और शुक्र कैसे हैं और सेकंड हाउस पे प्लैनेट कौन सा है। थर्ड हाउस पे आप इसी तरीके से अगेन नेचुरल हाउस लॉर्ड आप लेंगे कालपुरुष के रेफरेंस पे, यहाँ पर आप मरकरी लेंगे। आपके आपके चार्ट में जो हाउस लॉर्ड बन रहे हैं थर्ड हाउस के, वो कैसे हैं, और आपका खुद का थर्ड हाउस कैसा है। जैसे कि इसी में अगर हम अज्यूम कर लें, इसी हमने जो एग्जांपल में लिया था लियो एसेंडेंट का, तो सूर्य थर्ड हाउस में नीच के थे, तो यहाँ पर सूर्य क्योंकि पित्त कंट्रोल करते हैं, अब आपके फूड पाइप और विंड पाइप में हीट बहुत एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगी, जिससे आपको गले में जलन होगी। और क्योंकि सूर्य एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, अगर इसी कंडीशन में हाउस लॉर्ड शुक्र भी खराब हो जाए तो यहाँ पर आपको गले में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। और क्योंकि शुक्र आपके लिए आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी कंट्रोल करते हैं, तो आपको आईसाइट में और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स दोनों में प्रॉब्लम आएगी। इसी तरीके से आपको चार्ट में जब भी एसेस करना है तो आपको हाउस लॉर्ड भी एसेस करना है, आपको कारक भी एसेस करना है, और वो हाउस भी एसेस करना है। इसी तरीके से फोर्थ हाउस में आप हार्ट हेल्थ, मून से आपका इमोशनल पीस, मून आपके कारक हैं उनको देखेंगे। और फिर फिफ्थ हाउस में आप अपने पाचन क्षमता को देखेंगे। फिफ्थ हाउस के नेचुरल हाउस लॉर्ड सूर्य होते हैं, यहाँ पर आप अगेन सूर्य को जज करेंगे कि आपके खाना पचाने की क्षमता कितनी है बॉडी में। इसके साथ साथ आप फिफ्थ हाउस से ये भी देखते हैं कि आपके हार्ट की कार्यशैली कैसी है। फोर्थ हाउस आपके हार्ट की हैप्पीनेस दिखाता है, फिफ्थ हाउस आपके हार्ट की कार्यशैली दिखाता है। सिक्स्थ हाउस में आपके इंटेस्टाइन्स आती है, यहाँ पर आपको मार्स लेना है,
कारक में 6th हाउस का हाउस लॉर्ड देखिए, सेम चीज़ आप 7th में करेंगे, ऐसे आप पूरे 12 हाउसेस का असेसमेंट करेंगे 7th। और आप सारी चीज़ों में आप नेचुरल हाउस लॉर्ड्स जरूर देखेंगे, जैसे 7th हाउस में वीनस, 8th हाउस में मार्स अगेन, 9th हाउस में जुपिटर, 10th हाउस में सैटर्न, 11th हाउस में अगेन सैटर्न और 12th हाउस में अगेन जुपिटर। ये आप नेचुरल हाउस लॉर्ड्स जरूर देखेंगे कि ये कैसे बैठे हैं, और आपके जो चार्ट में जो हाउस लॉर्ड्स बन रहे हैं आपके असेंडेंट वाइज वो आप चेक करेंगे, और कारक अगर आप अप्लाई करते जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपकी कौन सा हेल्थ का पैरामीटर कैसा है। अभी अगर कई सारे केसेस में क्या होगा, आपको हो सकता है या तो हाउस लॉर्ड ख़राब मिले या फिर आपको कारक ख़राब मिले, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम दिखाता है। जब हाउस लॉर्ड भी ख़राब हो जाए, कारक भी ख़राब हो जाए और 6, 8, 12 से भी ग्रसित हो जाए, तो ये आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम का इंडिकेशन देता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें जेमिनी एसेंडेंट का, तो यहाँ पर अगर आपको देखना है कि इंसान को इमोशनल पीस कितनी है, उसको मेंटल हैप्पीनेस कितनी है, यहाँ पर आप 4th हाउस लेंगे। और जेमिनी एसेंडेंट के लिए 4th लॉर्ड बनते हैं मरकरी। तो अगर यहाँ पर हम अज्यूम करें मरकरी 10th हाउस में डेबिलेटेड हैं और 8th लॉर्ड सैटर्न साथ में बैठे हैं, और साथ ही साथ 4th हाउस के जो कारक हैं मून वो 6th हाउस में भी नीच के बैठे हैं, तो यहाँ पर एक काफ़ी ख़राब कंडीशन हो गई, क्योंकि आपके हाउस लॉर्ड भी ख़राब हो गए, 8th हाउस के लॉर्ड से वो इम्पैक्टेड भी हैं, और क्योंकि सैटर्न 10th हाउस में उनकी स्पेशल पोजीशन है तो वो यहाँ पर मरकरी की चलने नहीं देंगे, क्योंकि कालपुरुष में 10th हाउस के लॉर्ड खुद सैटर्न बनते हैं, तो ये उनकी स्पेशल पोजीशन है, उनका खुद का घर है, तो यहाँ पर हमेशा सैटर्न की ज़्यादा चलेगी। तो आपके 8th लॉर्ड का इम्पैक्ट आपके 4th लॉर्ड पर रेगुलर आ रहा है, और नेचुरल 4th लॉर्ड जो हम मून लेते हैं वो भी डेबिलेटेड है। तो ऐसे इंसान की मेंटल कंडीशन बचपन से ही बहुत ख़राब रहेगी, वो कभी हैप्पी फील नहीं करेगा, और ऐसे लोग सुसाइड प्रोन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मरकरी लगन लॉर्ड भी बन रहे हैं, और सुसाइड के केसेस में आपको लगन का असेसमेंट भी करना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 8th लॉर्ड से लगन और 4th लॉर्ड दोनों ग्रसित हैं, और साथ में मून भी कमज़ोर हो गए। अब अगर इसी कंडीशन में सन की भी ख़राब कंडीशन हो जाए, जहाँ पर अगर हम मान लें सन 8th हाउस में बैठे हैं कैप्रिकॉर्न के साइन में, तो यहाँ पर सूर्य भी बहुत कमज़ोर है, और सूर्य आपके चार्ट में आपकी जीवनी शक्ति को दिखाते हैं, आपकी इच्छा शक्ति को, विल पावर को दिखाते हैं। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं इंसान इमोशनली ट्रबल्ड भी बहुत ज़्यादा है, और उसके अंदर उतनी इच्छा शक्ति भी नहीं है, विल पावर भी नहीं है कि वो फाइट थ्रू करे। और यहाँ पर सन 3rd हाउस के लॉर्ड भी बनेंगे, जो कि करेज का हाउस होता है चार्ट में, तो अगेन वो भी लॉर्ड ख़राब हैं। तो ये दिखा रहा है कि ये इंसान सुसाइड को काफ़ी ज़्यादा प्रोन होगा, बहुत एंजाइटी प्रोन होगा, उसको बात बात पे उलझन होगी, और वो कई बार अपनी लाइफ में सुसाइड करने की सोचेगा। अब अगर इस पर कोई भी पॉजिटिव ग्रेस ना आए, जैसे जुपिटर का या फिर किसी और अच्छे प्लैनेट का, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यहाँ पर अगर 6th लॉर्ड भी ख़राब हो जाए, और आपको हमेशा डिस्पोजिटर का स्ट्रेंथ ज़रूर देखना है, जैसे कि इसी केस में जैसे हमने मरकरी 10th हाउस में पाइसिस के साइन में लिए थे, अगर जुपिटर हम अज्यूम कर लेते हैं लगन पर बैठे हैं, तो यहाँ पर जुपिटर और मरकरी का एक्सचेंज है, भले इंसान बहुत प्रॉब्लम्स में होगा पर जुपिटर का ग्रेस है, तो यहाँ पर इंसान किसी ना किसी तरीके से अपना काम चलाता रहेगा। और बृहस्पति क्योंकि दिग्बली होते हैं लगन पे, तो उसको कोई ना कोई मार्गदर्शक मिलेगा, उसको कहीं ना कहीं से विजडम मिलेगा, जिससे कि उसका ये थॉट टल जाएगा कि ओके मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, कोई उसको रास्ता दिखाने वाला मिल जाएगा। अब अगर इसी कंडीशन में जुपिटर हम 8th हाउस में मान लेते कैप्रिकॉर्न के साइन में, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता, क्योंकि जुपिटर लगन लॉर्ड के डिस्पोजिटर ख़राब हो गए हैं, और आपकी ओवरऑल हेल्थ को अभी पूरी तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। और 4th हाउस की हमने कंडीशन ऑलरेडी डिस्कस करी, तो वो भी पूरी सर्किट आपकी ख़राब हो गई। 4th लॉर्ड डेबिलेटेड, 8th लॉर्ड से इम्पैक्टेड, और डिस्पोजिटर अगेन 8th हाउस में, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। भले यहाँ पर जुपिटर और सैटर्न का एक्सचेंज होता, पर ये फिर भी आपके चार्ट के लिए बहुत ख़राब रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डालेगा। अब इसी तरीके से अगर हम 5th हाउस पर आ जाएं, क्योंकि 5th हाउस आपके बॉडी में डाइजेशन को कंट्रोल करता है, और जितना अच्छा आपको डाइजेशन होगा उतनी आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। तो अगर जैसे अज्यूम करें 5th हाउस पे सैटर्न जैसा प्लैनेट है, तो सैटर्न 2.5 साल में अपनी राशि बदलते हैं, और ये एक बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो यहाँ पर आपका डाइजेशन बहुत स्लो कर देंगे। और सैटर्न क्योंकि वात को बढ़ाते हैं बॉडी में, तो अब आपकी बॉडी में वात बढ़ेगा, जो कि बेसिकली गैस होता है एक तरीके से, तो आपको ब्लोटिंग बहुत ईजिली होगी, आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्लो होगा। अब इसी कंडीशन में अगर आपके सूर्य भी ख़राब है, जो कि नेचुरल हाउस लॉर्ड हैं, तो अब आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पर आपको 5th हाउस का मालिक भी देखने हैं। लेट्स सपोज 5th हाउस में अगर एरीज एसेंडेंट ही हैं, तो 5th हाउस में लियो का साइन आएगा, यहाँ पर सैटर्न आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देंगे वात का। और इसके साथ साथ अगर हम सन अज्यूम कर लें, जो कि 5th हाउस के लॉर्ड बनेंगे, और सन कारक भी हैं डाइजेशन के, वो 7th हाउस में नीच के हैं, तो अब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, आपको बहुत नेगेटिव डाइजेशन होगा,
आपको थोड़ा सा ही खाने पे बहुत भरा फुल फील होने लगेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू रहेगा, क्योंकि अगर आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू ऑटोमेटिकली होने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत फ्रीक्वेंट होगा। आपको पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि सैटर्न गैस को दिखाते हैं और सूर्य पित्त हैं, तो आपको कोई भी आप हल्का सा भी तीखा भोजन करेंगे तो आपको एसिडिटी का इशू बहुत ज़्यादा होगा, आपको हार्ट बर्न होगा, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको लगे रहेंगे। तो आपको इसी तरीके से बाकी हाउसेस के लिए भी देखना है कि आपके नेचुरल हाउस लॉर्ड किस कंडीशन में है, आपके चार्ट के असाइंड हाउस लॉर्ड किस कंडीशन में, और वो कारक कैसा बैठा है। और इसी जिसमें हमने 5th हाउस वाले एग्जांपल में आपको बोन्स का भी बहुत इशू रहेगा, क्योंकि सैटर्न आपके नेगेटिव साइन में है, सैटर्न और सन की नहीं बनती, तो यहाँ पर सैटर्न खराब साइन में है, अपने एनिमी साइन में है, प्लस साथ में सन भी डेबिलिटेड है, तो उनको डिस्पोजिटर से भी स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है। और सूर्य आपकी बॉडी में विटामिन डी को दिखाते हैं, तो विटामिन डी आपकी बॉडी में कैल्शियम कंजम्पशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका विटामिन डी लेवल ख़राब है तो आपको कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो इस वजह से आपकी बोन डेंसिटी बहुत ख़राब होगी, आपको बोन्स में बहुत इशू होगा। और साथ में सैटर्न आयरन को भी कंट्रोल करते हैं आपकी बॉडी में, तो आपको आयरन रिलेटेड प्रॉब्लम भी, आयरन डेफिशिएंसी, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी फ्रीक्वेंट अपनी बॉडी में देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से आपको बाकी हाउसेस और बाकी प्लैनेट्स के लिए भी जज करना है। अभी एंड में 2 प्लैनेट रह गए, राहु और केतु। तो राहु और केतु ये नेचुरली, क्योंकि ये शैडो प्लैनेट्स हैं, छाया ग्रह हैं, तो ये किसी चीज़ को बॉडी में एग्जैक्टली कंट्रोल नहीं करते हैं, बट क्योंकि इनके पास किसी चीज़ को घटाने और बढ़ाने का बहुत एक्सेसिव पावर होता है, तो किसी ख़राब कॉम्बिनेशन को अगर राहु लगेंगे तो उसको और ज़्यादा ख़राब कर देंगे, और केतु जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। तो आपको इसके साथ साथ ये भी देखना है कि हाउस लॉर्ड कहाँ के बन रहे हैं। अगर आपका, क्योंकि राहु कुंभ राशि को रूल करते हैं काफ़ी हद तक, को लॉर्ड हैं, और केतु स्कॉर्पियो को लॉर्ड हैं, तो अगर ये खराब हाउसेस के लॉर्ड बन रहे हैं, जैसे कि फॉर अ जेमिनी एसेंडेंट केतु 6th हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं, तो अगर यहाँ पर किसी खराब कॉम्बिनेशन को केतु लग जा रहे हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था जेमिनी एसेंडेंट का, मरकरी 10th हाउस में डेबिलेटेड, साथ में सैटर्न, और यहाँ पर अगर केतु भी आ जाए तो केतु 6th लॉर्ड होके आ रहे हैं मरकरी को इम्पैक्ट करने, और मरकरी और केतु की बिल्कुल नहीं बनती है। तो यहाँ पर ये अगेन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अगेन क्रिएट करेंगे कि मरकरी, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से ख़राब हो रहा है, तो आपका 4th हाउस का सिग्निफिकेंस भी गया, लगन का सिग्निफिकेंस भी गया, और मरकरी के सिग्निफिकेशन भी अब जाएंगे, क्योंकि मरकरी आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, आपकी स्पीच को कंट्रोल करता है, आपके सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, और साथ ही साथ मरकरी आपकी बॉडी में मेमोरी पावर को भी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर सैटर्न खराब हैं, 8th हाउस के लॉर्ड होकर पूरी तरीके से मरकरी पर हावी हैं। 6th हाउस के लॉर्ड केतु के साथ, केतु आ गए हैं मरकरी के साथ, और इस एग्जाम्पल में हमने अज्यूम किया था कि मून 6th हाउस में है और सन और जुपिटर 8th हाउस में है, तो यहाँ पर मरकरी को डिस्पोजिटर से भी स्ट्रेंथ नहीं है, साथ में सैटर्न और केतु भी हैं, तो ऐसे इंसान के लाइफ स्पैन बहुत कम होगा, उसका पूरी तरीके से मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, कोई ना कोई मेंटल इशू से रहेगा, कि बचपन से ही कोई नर्व हेल्थ का इशू होगा, जिस तरीके से वो चाइल्ड नॉर्मली ग्रो नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर आप डिग्रीज देख लीजिए कि ये कितने क्लोज में है, जैसे कि अगर मरकरी 10 डिग्री पर है और सैटर्न 11 डिग्री पर है और केतु भी 10 डिग्री पर है, तो ये बहुत क्लोज कंजंक्शन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम आएगा। अगर यहाँ पर डिग्री वाइज डिफरेंस है तो फिर भी थोड़ा बहुत गुंजाइश है, तो एटलीस्ट 5 डिग्री का गैप होना चाहिए ऐसे कॉम्बिनेशंस में, वरना ये अगर इतना टाइट कंजंक्शन हो जाता है 5 डिग्री से कम का, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो आपको इसी तरीके से बाकी हाउसेस और बाकी कॉम्बिनेशंस के लिए भी जज करना है कि राहु केतु किस हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं और किस प्लैनेट के साथ बैठे हैं। अगर अच्छे प्लैनेट के साथ बैठे हैं तो उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, अगर ख़राब प्लैनेट के साथ बैठे हैं ख़राब कंडीशन में तो उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा गिरा देंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।